बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी अपने वॉलेट के अकाउंट से अपने जैज़ कैश इजी पैसा में अमाउंट सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग ये एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंजर का नाम है यूके एक्सचेंजर। मैं भी यही एक्सचेंजर का यूज़ कर रही हूँ और इसके ज़रिए ही अपना विड्रॉल इजी पैसा जैज़ कैश में ले लेती हूँ। तो इस पे काम करने का क्या तरीका है आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर हम इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये फॉर्म आ रहा है, हमें फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे पर्सनल या बिज़नेस जिस पे भी आपको ये अकाउंट बना रहे हैं जिस भी पर्पज़ के लिए, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसी पासवर्ड को रीटाइप कर दीजिएगा। यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सिटी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ज़िप कोड जो एरिया का होता है आपका वो लिखेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस अपना फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म जिसमें भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे चेक मार्क कीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने दिया था उससे आपका लॉगिन हो जाएगा। इस तरह का इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पीक्यूआर को यूएसडी कर देंगे। यहाँ पे आपके पास जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट आप लोग वॉलेट से यहाँ अपने एक्सचेंजर में लाना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग टाइप कर देंगे $1 $2 जितने भी आपको लाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेथड सेलेक्ट कर लूँगी। ये मेथड आपके पास दिए हुए हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। मैं वॉलेट कर रही हूँ, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको मूव करेंगे। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसको कॉपी कर लें। वॉलेट अकाउंट नंबर जो लिखा हुआ है इसके आगे जो यू से लेके 1 तक के नंबर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने वॉलेट के अकाउंट में। वॉलेट का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ जो लिखा हुआ है सेंड फंड्स उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है और आपकी अमाउंट भी हो जाएगी। जितने भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। आपको जितने ट्रांसफ़र करने हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 करने हैं तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप वो नंबर पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फिर से एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको कंटिन्यू करें और आपके पास ईमेल आएगी। ईमेल में आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फिर एक पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी आएगी। ट्रांजैक्शन आईडी में अल्फ़ाबेट्स और नंबर सब होंगे। वो सारे नंबर आपको कॉपी करके वापस एक्सचेंजर में जाना है, ठीक है। अगर आपके पास मेल नहीं आती या आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा तो ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये वाला जो नंबर है जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया इसको पेस्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सचेंजर का नंबर है, ठीक है। एक्सचेंजर में जो यूज़ कर रहे हैं उनका नंबर है तो ये नंबर डालना ज़रूरी है। यहाँ तक का आप प्रोसेस कर लेंगे और उसके बाद आप लोग अपना वॉलेट का नंबर यहाँ अगर तो वॉलेट के प्रोसेस में आपके पास मेल में नहीं आ रही है और आपके मेल के आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये जो नंबर है आपने अपने वॉलेट में पेस्ट कर दिया था। वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ पर इस एंटर ट्रांजेक्शन आईडी में जो है आप लोग अपना वॉलेट का नंबर जो यू वाला नंबर होता है वो आप लोग सारा यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे एक्सचेंजर में हो जाएगी। अगर आपके पास मेल आ रही है और आपको प्रॉपर जो है ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह सब मिल रही है वॉलेट में, तो आप वो ट्रांज़ैक्शन आईडी सारी कॉपी करने के बाद यहाँ लाके आप पेस्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ कन्फर्म कर दीजिएगा जब आपका सारा प्रोसेस हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ देर में आपकी जो वॉलेट की अमाउंट है एक्सचेंजर में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड पे हमें यूएसडी में शो हो जाएगी। जब यूएसडी में आ जाएगी तो इसको हम पीक्यूआर में किस तरह से एक्सचेंज करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम में हमारे पास यूएसडी वाली अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 पे पीक्यूआर ही रहने दें। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिख दें जितनी भी यूएसडी में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $1 मंगवाए तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ और मैं कन्वर्ट पे क्लिक कर दूँगी तो मेरे $1 जो है वो पीक्यूआर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मुझे डैशबोर्ड पे इस जगह पे पीक्यूआर वाली जगह पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 3
जो डॉट है इस पे क्लिक करके विथड्रॉ पे क्लिक कर दूँगी। जब मेरे पीकेआर की अमाउंट है वो यहाँ वॉलेट में शो हो रही होगी। यहाँ से मैं अपना मेथड सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ इन सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन पे हम भेज सकते हैं अपनी अमाउंट। तो मैं जो हूँ वो ईज़ी पैसा सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं अमाउंट में अपने पीकेआर की जितनी अमाउंट मुझे अपने ईज़ी पैसा में भेजनी है मैं यहाँ टाइप कर दूँगी। विल बी डेबिटेड में क्या लिखा हुआ आएगा, जितनी भी आपकी अमाउंट है उसमें से कुछ रुपीज़ जो है वो माइनस होंगे, 3-4 रुपीज़, ठीक है? एक्सचेंजर के। वो एक्सचेंजर यहाँ पे शो कर देगा कि इतने रुपीज़ माइनस करके हम इतने आपके अकाउंट में भेजने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ईज़ी पैसा का नंबर दूँगी, ईज़ी पैसा में जो मेरा फुल नेम है वो दूँगी और विथड्रॉल पे क्लिक कर दूँगी। कुछ ही देर में आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। टाइमिंग का ख़्याल रखिएगा, अगर आप लोग लेट नाइट कर रहे हैं या आप लोग जो है 12 बजे के बाद कर रहे हैं तो फिर ये प्रोसेस आपका सुबह के टाइम पे ही कंप्लीट हो पाएगा। लेट नाइट ये कंप्लीट नहीं होता, लेट हो जाता है तो पेंडिंग रह जाता है, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा। आप अगर डे टाइम में करेंगे तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, अगर आप लोग लेट नाइट या थोड़ा देर से करेंगे तो ये आपका फिर आपको सुबह ही आपकी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगी, पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप लोगों को आपकी अमाउंट मिल जाएगी। अगर कुछ समझ नहीं आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आपको।